अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मुबासी एक नई वीडियो के साथ। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे अहम केसेस की जो है वो समाअत होगी, जिसका ज़्यादातर तल्लक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और बहुत सारी अहम डेवलपमेंट जो है कल देखने को मिलेंगी। बहुत सारी अहम जो है वो समातें होंगी और बहुत बड़े जो है वो खबरें जो है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएंगी। आज अब सबसे पहले अगर हम बात करें किन किन केसेस की समाअत होगी, सबसे बड़ा जो केसेस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हैं। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो उन केसेस की समाअत करेंगे। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनको इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, उस हवाले से जो है वो तो इन अदालत की दरख्वास्त है, क्योंकि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जो NOC है उसको कैंसिल किया गया था, उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। उसके बाद फिर इमरान रियाज खान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके जो दरख्वास्त थी हज पर जाने दिया जाए, लेकिन उनको जो है वो रोक दिया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर या लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, जिसके तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वो इमरान रियाज खान ने दायर की थी। उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो इस केस के ऊपर समाअत करेंगे। अब पहले हम बात करते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो समातें हैं वो रुक गई थी, उनका जो समातें थी वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी। एक फैसला जारी किया अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की दरख्वास्त के ऊपर के जो जज हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, वो कहीं ना कहीं बाइस्ड हैं, उनको नेपोटिज्म का जो है वो शिकार हैं। इस तरीके से जो इंसाफ की फ्राहमी है उसको यकीनी नहीं बना सकेंगे और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर की गई थी इन उम्मीदवारों की तरफ से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 4 जुलाई को एक फैसला जो है वो जारी किया, जिसके जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को दी नोटिफाई करते हुए एक नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया और उसके अंदर इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो है वो दे दिए गए, जो एक रिटायर्ड जज के ऊपर जो है वो मुश्तमिल था। उसके बाद जो है वो सारे मामले को उस दौरान, क्योंकि इससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस के जरिए ये सारा मामला किया गया, जिसके तहत ये था कि कोई भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जज को जो है वो तैनात कर सकता है, ना कि हाजिर सर्विस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होगा। उसके उसी सारे प्रोसेस को जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 151 है उसको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली बुखारी और शरीफ शहीन साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और ये सारा मामला जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक ने इस सारे मामले को जो है वो देखा। उसके बाद अंजुम वकील खान जो मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवार हैं NA 48 से गालवन, उनको जो है वो बड़ी उनकी सरजश की गई, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो शो का नोटिस भी जो है दिया गया। उनको पर्सनल अपीयरेंस उनकी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी है और जस्टिस आमर फारूक की तरफ से उनकी बड़ी सरजश हुई है, बड़ी जो है वो उनको डांट पड़ी है। उसी सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे वकील थे उनकी जानिब से जो है वो बहस की गई चीफ जस्टिस आमर फारूक के साथ। उनको कहा गया कि आर्डर के अंदर कहीं नेपोटिज्म का या बाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके ऊपर जस्टिस आमर फारूक साहब गुस्सा हुए। उन्होंने जो सस्पेंड कर दिया जो आर्डर था 4 जुलाई का नया ट्रिब्यूनल बनाने का, तो क्योंकि इसी आर्डर के तहत नया जो है वो ट्रिब्यूनल बना था, नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो सारा प्रोसेस जो है उसको सस्पेंड कर दिया। इस तरीके से जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो थे वो बहाल हो गए, दोबारा उनके पास इख्तियारात आ गए कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत कर सकें। अब कल जो है वो इस सारे मामले की जो है समाअत होगी। तीनों दरखास्तें जो हैं वो लग गई हैं। आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया। उस सर्कुलर के अंदर ये था कि एक जो क्या कहते हैं उसको एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है, एक एसओपी आप अगर इसको कहें तो गलत ना होगा, एसओपी जो है वो जारी की गई है। ये 25 वकला हैं जो दरख्वास्त गुजारों के या रिस्पोंडेंट के, वो 25 वकला जो हैं वो कमरे अदालत के अंदर मौजूद रहेंगे और 30 सहाफ़ी जो हैं वो पासिस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 4 के अंदर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की अदालत में वहाँ पे वो बैठेंगे। इस तरीके से जो सारे सिक्योरिटी जो स्टाफ है उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो चेक करके सारे मामला को देखे और जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, वो जो है वो सारा जो मामला है इसको जो है वो उनके एक लॉ ऑफिसर जो है वो कमरे अदालत के अंदर मौजूद रहेंगे। ये सारा सर्कुलर जो है वो जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से और ये एक हाई सिक्योरिटी का इशू बुनियादी तौर पर इसको अगर समझा जाए कि मुगालता होगा, क्योंकि उस पूरे सर्कुलर के अंदर ये लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी इशू की वजह से सारा मामला जो है वो किया गया है। अब दूसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात से जो है वो एक नई, बल्कि कल जो है वो एक रेफरेंसेस जो है वो आने का सिलसिला जो था वो मज़ीद तेज़ हुआ, जिस वक्त जस्टिस तारक महमूद जहांगीर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ जो है रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक शहरी की जानिब से दायर किया गया और बल्कि DG हाउसिंग जो है इस्लामाबाद उनकी तरफ से जो है वो
जाहिर किया गया, उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन तीनों जजेस ने उनको इन्फ्लुएंस किया। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको उनका जो घर अलॉट किया गया, उनको इन्फ्लुएंस करके जो है वो अपना इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना जो घर वो अलॉट करवाया और वो गैर कानूनी तौर पर उस घर के अंदर शिफ्ट हुए। ये सारा बुनियादी तौर पे जो है वो बनाया गया। रेफरेंस में कहा गया डीजी लॉ साबिक डीजी लॉ इस्लामाबाद हाउसिंग जो है उन्होंने मौका अपनाया कि उनको हरास किया गया अदालत की जजेस की जानिब से, जिस बुनियाद के ऊपर उनका ये क्लेम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस सारे मामलों को देखे और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करे और इनको इनकी सीट्स दे या इनके इख्तियारात से हटाए या इनके बतौर जज इनकी तैनाती को कलअदम करार दे, इनको हटाए। इसके साथ साथ जो जस्टिस तारिक महमूद साहब की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बुनियादी तौर पर उनकी जो डिग्री का मामला है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से एक नोटिस जो है वो आया, क्योंकि किसी एक शायरी की जानिब से, मज़र नामी शायरी की जानिब से ये एक लेटर लिखा गया, दरख्वास्त दी गई यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को, उनको बताया जाए जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं ये कब जो है कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इसमें आए, जहाँ पे उनका जवाब आया कि ये फलां रोल नंबर या फलां जो पार्ट था, ये पहला पार्ट मुख्तलिफ था, दूसरा पार्ट मुख्तलिफ था, इस वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है उसको ऑन नहीं करती। अब यहाँ पे दिलचस्प मामला ये है कि अगर ये मामला जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मतलब वाकई है, अगर वो ओरिजिनल है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जानिब से अभी तक इस मामले के ऊपर क्लियरेंस नहीं आई, लेकिन वो लेटर जो है उसके ऊपर अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई। उसके साथ साथ मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन जो है इस्लामिया कॉलेज कराची की, उसकी भी जो है वो मंजर यहाँ पर आएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो पहले पार्ट में कोई और नाम था, दूसरे पार्ट में कोई और नाम था, और जो डिग्री दी गई जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को दी गई, लिहाजा मशकूक की उनकी डिग्री की तस्वर की जाती है, लिहाजा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ जो रेफरेंस किया उसके अंदर ये सारा मामला है। मज़र नामी एक आम शायरी है कराची के, उनकी तरफ से ये रेफरेंस जो है वो उनके खिलाफ जो है दिया गया है। अब अगर सारे मामले को देखें, इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। उन्हें यकीन था कि इस गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो हफ्ते या इतवार को, बल्कि आज भी कोई प्रेस रिलीज आ जाती है, कोई इस तरह की तरदीदी बयान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आएगा, लेकिन वो नहीं आया। दूसरी तरफ जो वकला की तंजीमें हैं उनकी तरफ से आज प्रेस रिलीज आई, जिसकी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है उनका हक में बयान दिया गया, उनकी जो खिलाफ ये मुहिम चलाई गई है। मखसूस लोग जो हैं इसमें बड़े साफ़ी भी शामिल हैं। बुनियादी तौर पर वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कि किस तरीके से एक मैनेज हो रही चीज़ें जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, बल्कि सारे उन 6 जजेस के खिलाफ जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उनके खिलाफ किस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं। एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है इनके खिलाफ, ये चीज़ें वाज़ेह नजर आ रही हैं और दिखाई भी दे रहा है। इसके साथ साथ जो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के साथ है जैसे बाबर सत्तार और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर भी हैं, और साथ जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, इनके खिलाफ पहले भी रेफरेंस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो मियां दाऊद साहब जो है लाहौर से उन्होंने दायर कर रखा है, लेकिन ये नया जो जैसे बाबर सत्तार और अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ रेफरेंस आया, इसके हवाले से इस्लामाबाद की जो वकला की तंजीमें हैं उनकी तरफ से कोई इस वक्त तक रिस्पांस नहीं आया, ना भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई इस मामले के ऊपर कोई बाकायदा कोई इस तरीके से रिस्पांस आया जिस तरह आना चाहिए था। अब अगर ये रिस्पांस नहीं आता तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि शायद जो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर रिस्पांस आता है, जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है, तमाम जजेस जिनके खिलाफ अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ दायर किए गए हैं रेफरेंसेज, इन्होंने अपने जवाब इस वक्त देने हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, वहाँ भी जा रहे हैं इनसे जवाब मांगे कि उसके बाद अगर ये चीज़ें झूठी हैं तो उसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इंस्टीट्यूशनल जो है वो रिएक्शन इसके ऊपर देगी, अदालती रिस्पांस जो है वो इसके ऊपर वो देगी, और इसके खिलाफ इनके खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई जा रही है उस हवाले से वो अपना नोटिस ले सकते हैं। इससे पहले याद रहे कि 2 केसेज जो हैं वो चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की दरखास्त और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का पर्सनल डेटा लीक के हवाले से केसेज जो है 2 लार्ज बेंच सुन रहे हैं। ये वाला मामला भी जो है वो यकीनन मुझे यकीन है कि ये आएगा, क्योंकि अगर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी या जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अगर हम बात करें, उनकी डिग्री के अंदर कोई सुकम था, कोई मामला था, ख़राब था, तो ये मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मेरे ख्याल से रह चुके हैं, हुकूमत को ये अदालतों के अंदर बतौर वकील जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये इस तरीके से सिर्फ मौजूदा
चीज जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सवालिया निशान नहीं होगा, बल्कि उस हुकूमत के लिए भी होगा जिस हुकूमत ने जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को इस ओहदे पर फायज किया था और हुकूमत के लिए उनकी वकालत की जो खिदमात थी वो हासिल की थी। ये बड़ा तशवीशनाक अमल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि फिर HEC के ऊपर भी सवाल उठेंगे, उन्होंने किस हैसियत से, इनकी डिग्री थी जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को, उसको जो है वो एक्सेप्ट किया, उसको अटेस्ट किया और उसको उसकी वेरिफिकेशन की। ये बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो भी बात होगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिस्पांस आ जाता है, यकीन है ये 1-2 दिन तक वो आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, कल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर बड़ी अहम समाअत होगी। उसमें जो है वो ज़ाती हैसियत से तमाम रिस्पोंडेंट हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको बुलाया गया है, उनसे जवाब जो है वो तलब किया गया है। उसमें वो उनको बताएंगे, उनसे फॉर्म 45, 46 और 47 जो है वो मांगे गए हैं अदालत के सामने और उनको कल जरूर पेश करना होंगे। अगर वो पेश नहीं करेंगे उनको मजीद जुर्माने होंगे और मजीद सख्त कार्रवाई जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कर सकते हैं। कल तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।